हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो कोई भी नहीं बनाया है। उसके पीछे कुछ कारण थे कि टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को, और बहुत सारी चीज़ें आ गई थी बीच में। अभी वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि आरआरबी स्केल 2 के मार्क्स आए हैं। इस साल भी मैंने दिया था एग्ज़ाम वो। तो मार्क्स पर डिस्कस करते हैं, कितने मार्क्स आए हैं और कैसा रहा पेपर मेरा। चलिए, अब मार्क्स देखते हैं। तो ये है मेरा आरआरबी स्केल 2 का रिज़ल्ट। चलिए देखते हैं कितने कितने मार्क्स आए। रीजनिंग में मैंने बहुत ही पुअर किया है, और 40 में से सिर्फ 6 ही क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रही मेरी इंग्लिश में। कंप्यूटर नॉलेज एवरेज 30 आए मेरे आउट ऑफ 40। 30 क्वेश्चन सही गए हैं, मतलब मार्क्स इसमें 15 कैलकुलेट होंगे, क्योंकि 0.5 हो जाता है कंप्यूटर का 1 मार्क। फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस में 10.25 मार्क्स हैं, जो कि ठीक है जितनी तैयारी मैंने की थी। एक्चुअली मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी इस बार के पेपर के लिए। तो 10.25 जो हैं बिल्कुल ही मान लीजिए कि विदाउट प्रिपरेशन किए हुए हैं। इंग्लिश में ठीक मार्क्स आए हैं 34.5 आउट ऑफ 40। गुड मार्क्स कंसिडरिंग हिंदी का पेपर जो लोग देते हैं उनका हिंदी में ज़्यादा मार्क्स नहीं आए इस बार। तो उस हिसाब से 34.5 इंग्लिश में काफ़ी सही है। मैथ्स में भी ठीक है, मैंने तैयारी नहीं की थी इसके लिए, तो 14.75 सही है आउट ऑफ 40। अब टोटल मार्क्स मेरे हो रहे हैं 85.69 आउट ऑफ 200। अब इसमें एक दिक्कत है कि मेरे को इस बार इंटरव्यू नहीं देने दिया गया, क्योंकि मेरे नाम जो है उसमें मैंने सरनेम नहीं लगाया गलती से जब फॉर्म भर रहा था, या किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से। इसलिए मेरे को अपीयर नहीं होने दिया गया इंटरव्यू में, ये कहकर कि आपका नाम मैच नहीं हो रहा तो हम अलाउ नहीं कर सकते। तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे इस बार जो हैं मेंस के मार्क्स ही मेरे को पता पड़ेंगे। इंटरव्यू में क्या होता और फाइनल सिलेक्शन होता है नहीं होता वो पता नहीं पड़ेगा। बट जितने मार्क्स आए हैं मेरे और कंपेयर किया मैंने बाकी लोगों के साथ, तो ये मार्क्स थोड़े से ठीक है। कोई ना कोई बैंक तो अलॉट हो ही जाता। राजस्थान का बैंक जो आया है इस बार IBPS RRB स्केल 2 में, वो भी शायद मेरे को मिल जाता अगर मेरे ठीक मार्क्स आ जाते। मतलब आउट ऑफ 100 अगर मेरे इंटरव्यू में 85 या 90 आते तो चांसेस बनते थे थोड़े से। बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मेरे को नाम पूरा नहीं होने की वजह से नाम मिसमैच बताकर इंटरव्यू में अपीयर नहीं होने दिया गया। इसकी वजह से और भी चीज़ें हो सकती थी, रिटन में ले सकता था मैं, या फिर किसी और तरीके से मैं इसमें जा सकता था। मेरे को लगा नहीं था कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो थी मेरे वो मैच हो रही थी, और सिर्फ सरनेम नहीं होने की वजह से नाम इनकम्प्लीट हो सकता था। मिस मैच होने की रीज़न नहीं होने चाहिए थे। बट जो भी है, वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ थी या फिर वहाँ जो चेक करने वाले थे, उन्होंने यही डिसीजन लिया। अथॉरिटी वहाँ उस टाइम जो अवेलेबल थी उसने भी यही डिसीजन लिया था। मैंने अंदर बात की थी, और फिर मुझे वापस आना पड़ा बिना इंटरव्यू देकर। जोधपुर गया था मैं यहाँ से, चित्तौड़ से, और फिर वापस आया था मैं। अब एग्ज़ाम में मेरा अभी अलॉटमेंट तो कहीं नहीं होगा इस बार, क्योंकि इंटरव्यू में 0 मार्क्स आएंगे, और उस वजह से उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, और एब्सेंट मार्क होगा वैसे तो, और फिर नो बैंक विल बी अलॉटेड। ये मार्क्स मेरे हिसाब से ठीक थे, पिछली बार से बेटर थे। इस बार वाले पेपर में मैंने एक बार भी कोई चीज़ पढ़ी नहीं थी। मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि प्रैक्टिस में रहूं, इसलिए मैंने एग्ज़ाम दिया था ये वाला, और उसके हिसाब से मैंने ठीक किया है। इंग्लिश में काफ़ी अच्छा हुआ है इस बार। मेरे को उम्मीद नहीं थी इंग्लिश में इतना हो जाएगा। क्वेश्चंस लंबे थे, और टाइम बहुत लग रहा था उसमें, तो इंग्लिश में टाइम बहुत इन्वेस्ट हुआ मेरा। बट रिटर्न्स उसके हिसाब से ठीक आए हैं। रीजनिंग बहुत ही पुअर है। रीजनिंग मैंने सालों से नहीं की है, और उसके भरोसे मैं चल रहा हूँ। बट अगर मेरे को कुछ और अभी करने हैं
तो मैं उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी होगा मेरे लिए अब। और ये लास्ट पेपर था स्केल 2 का, अगर मैं GBO दे रहा हूँ तो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इसके बाद से मैं स्केल 3 के लिए एलिजिबल हूँ और उसके लिए एम करेंगे, और स्केल 3 हो जाएगा तो होपफुली जाएंगे उस बैंक में। मतलब मैं चाहता हूँ कि अभी जिस बैंक में हूँ उस बैंक की वैकेंसीज़ आएँ और उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए स्केल 3 में। इंटरनल नहीं तो स्केल 2 ले लूँगा इस बार। स्केल 2 के लिए मैं इंटरनली एलिजिबल हूँ मेरे बैंक में, तो अब मेरे को बाहर से स्केल 2 देने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब मैं एग्ज़ाम दूंगा नेक्स्ट ईयर से, तो दूंगा डेफिनेटली अगर रहता है मेरा तो। IBPS RRB का स्केल 3 का एग्ज़ाम दूंगा, और इसके अलावा कोई और वैकेंसीज़ आती हैं जैसे अच्छे बैंकों में आजकल स्केल 4 की वैकेंसीज़ आने लग गई हैं, उसमें किसी में एलिजिबिलिटी बनती है, अगर 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफिसर का लेते तो वो भी दूंगा। और कोशिश करूँगा कि वीडियो डालूँ उस चीज़ का। चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।